नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शनि वक्री के इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर शनि वक्री को लेकर तमाम तरह के वीडियोस की बाढ़ आई हुई है और उनके थंबनेल को देखकर एक पैनिक की स्थिति बन रही है। किस तरह के थंबनेल हैं? बदल जाएगी दुनिया, शनि का बरसेगा कहर, कोई नहीं बच पाएगा, अशांति, उपद्रव, महाविनाश, तबाही, सावधानी। इस तरह के तमाम वीडियोस आपने भी देखे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ। आखिर इतना पैनिक क्यों? क्या शनिदेव की हम सभी से कोई दुश्मनी है जो केवल कष्ट देने के लिए ही वक्री हो रहे हैं? ज़रा सोचिए, लॉजिक का प्रयोग कीजिए कि वही शनि जो 26 जुलाई तक बिल्कुल ठीक ठाक फल दे रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 27 जुलाई को दंड देने के लिए निकल पड़े? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शनि के वक्री होने का अर्थ क्या है और ओवरऑल इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। फिर मैं चर्चा करूंगा मिथुन राशि के जातकों पर शनि वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा और उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वक्री होना और मार्गी होना ये एक सतत प्रक्रिया है। हर साल शनि वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। कुछ ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं, कुछ ग्रह हमेशा मार्गी रहते हैं और कुछ ग्रह वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी 5 ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, मंगल और शनि ये समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं और इसमें इतना ज़्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शनि कर्म के कारक हैं और वक्री होने पर उनको चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है तो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। होता क्या है कि जब आप चलते चलते थक जाते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है, आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लगातार काम करते करते जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट लेता है, थोड़ा स्लो हो जाता है और ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। अब शनि वक्री हैं तो परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, तो सीधी सी बात है कि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल भी प्रदान करेंगे। हाँ, ये ज़रूर देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक हैं, अकारक हैं या फिर मारक हैं। और अगर शनि खराब हैं तो वक्री अवस्था में निश्चित तौर पे कष्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर शनि आपके लिए कारक हैं, जन्म कुंडली में अच्छे भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ भाव में हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में गोचर कर रहे हैं, तो वक्री अवस्था में भी आपको अच्छा ही फल देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। अक्सर
आपने देखा होगा कि शनि वक्री अवस्था में हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको अवश्य प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ करा के जाते हैं। और दूसरी बात, शनि जब वक्री होते हैं तो ये आत्ममंथन और आत्म सुधार का समय होता है। अपनी कमियों को तलाश कर उसमें सुधारने का समय होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि वही काम करके दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? तो इस बात पर विचार करने और उसमें सुधार करने का समय होता है जब शनि वक्री होते हैं। शनि वक्री होने के समय जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या जल्दबाजी में कोई परिवर्तन करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। शांत मन से विचार करके क्या कारण है कि सफलता नहीं मिल रही है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो वक्री शनि आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के दशम भाव में है और यहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री होने पर किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है। शनि की दृष्टि 12वें भाव, 4थे भाव और 7वें भाव पर रहेगी और शनि वक्री हैं तो शनि का चेष्टा बल 10वें, 12वें, 4थे और 7वें भाव पर रहेगा। शनि अष्टम और नवम के स्वामी होकर के दशम भाव में बैठे हैं तो अष्टम और नवम भाव में भी शनि का चेष्टा बल देखने को मिलेगा। चेष्टा बल का मतलब ये हुआ कि उस भाव से संबंधित चीज़ें मजबूती के साथ आपको प्राप्त होंगी। और चूंकि वक्री हैं तो एक भाव पीछे का भी फल देंगे, तो आप यूँ समझे कि शनि और राहु दोनों ही नवम भाव का भी फल देंगे। अब देखिए, शनि राहु का पिशाच योग बनेगा। पिशाच योग बनने पर नवम भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। क्या सावधानी, पहले इसी पर बात कर लेते हैं। शनि राहु का पिशाच योग जब नवम भाव में बनेगा तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और भाग्य का साथ न मिलने से क्या होगा कि आपके कार्य उतनी आसानी से नहीं बन पाएंगे जितनी आसानी से बनने चाहिए। दूसरी बात यह है कि राहु शनि का जब पिशाच योग नवम भाव में बनेगा और दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव पर, तो इस महीने इस गोचर काल में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और ये भी हो सकता है कि आपके जॉब में कोई परिवर्तन हो, आपका कोई ट्रांसफ़र हो। चूँकि शनि अष्टम के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और शनि दशम में बैठे हैं, तो आपके जॉब में कुछ परिवर्तन का योग दिखाई पड़ रहा है। ट्रांसफ़र हो सकता है या जहाँ पर आप हैं वहीं पर आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। शनि वक्री होने का मतलब ये है कि परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इस समय आपका वर्कलोड बढ़ सकता है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई बड़ा काम आपको सौंपा जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि का चेष्टा बल 10वें भाव में है, तो जो जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी उस जिम्मेदारी को आप पूरा भी करेंगे और पूरा करने का प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको उसका एप्रिसिएशन मिलेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, इस तरह के लाभ आपको मिलेंगे। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि है। 12वें भाव जो होता है ये खर्चों का होता है, हानियों का होता है, लॉसेस का होता है, विदेश का होता है। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो 12वें भाव की चीज़ों का विच्छेद करेंगे। 12वें भाव की चीज़ों का विच्छेद का मतलब ये हुआ कि आपके फालतू के जो खर्चे बढ़े हुए थे उन खर्चों पर आपकी रोक लगेगी। जो लोग ओल्ड एज के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, किसी कारणवश स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे,
हॉस्पिटल में भर्ती थे, उससे राहत मिलेगी। शनि की वक्री दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। कोर्ट का कोई मैटर अगर पेंडिंग चल रहा है उसमें भी आपको राहत मिल सकती है। तो इस तरह के लाभ आपको शनि महाराज इस गोचर काल में देने जा रहे हैं और विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। फालतू के खर्च बनेंगे, रुकेंगे और बचत आपकी बढ़ेगी, निवेश भी बढ़ेगा। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है। यहाँ भी चौथे भाव का मतलब क्या है? मन की शांति, मातृभूमि, माता, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सारी चीज़ें चौथे भाव से देखी जाती हैं। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। परिवार में अशांति का माहौल बन सकता है, इस बात को लेकर के आपको विशेष सावधान रहना है। घर में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है तो प्रॉपर्टी को लेकर के, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन को लेकर के, चौथे भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर के आपका प्रयास, आपके एफर्ट्स में ज़्यादा बल रहेगा, क्योंकि शनि का चेष्टा बल चौथे भाव पर है, तो इस भाव से संबंधित चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। सप्तम भाव व्यापार का होता है और यहाँ पर भी टिक करके व्यापार करने की स्थिति बनेगी। व्यापार पर आपका फोकस बढ़ेगा, व्यापार में मन लगेगा और व्यापार को आप धीरे धीरे ऊंचाइयों तक ले करके जाएंगी। लेकिन सप्तम भाव जो है यह दाम्पत्य जीवन का भी होता है। शनि की वक्री दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर आपको मैरिज लाइफ को लेकर के थोड़ा सावधानी भी बरतनी पड़ेगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में आप शनि के उपाय करते रहिएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि के करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं शनि के उपायों के बारे में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे जानेंगे आप कि शनि आपको खराब फल दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता, तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियां मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना,
शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या 7.5 या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय। अगर आप बजरंग बली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न, वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे।